और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग। देश में आज से हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल की हिंदी पुस्तकों का विमोचन कर दिया। शाह ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया जो कि अब हिंदी में डॉक्टर की पढ़ाई छात्र छात्राओं को कराएगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग सामने ये आ रही है कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। इसका उद्घाटन कर दिया है। यूनिट कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक सेवा देने का काम करेगा, ये बात कही पीएम मोदी ने। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने आज कर दिया। बड़ी सौगात है डिजिटल आधुनिक क्षेत्र में पीएम मोदी की है। और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही दिल्ली से। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। सिसोदिया को सीबीआई का समन जारी किया गया है। कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम सिसोदिया को पेश होना होगा। पूछताछ सीबीआई करेगी। समन जारी कर दिया गया है। मुश्किलें एक बार फिर सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चौथी बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। एटा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 419 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एटा के दौरे पर थे योगी आदित्यनाथ। करीब 419 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जनता को दी है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और एक और बड़ी अपडेट, 5वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। दिल्ली में आज से बीजेपी का पंच परमेश्वर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि शराब नीति से आम आदमी पार्टी ने कमाई की है। केजरीवाल सरकार को अब जाना होगा। इस बात का जिक्र किया पंच परमेश्वर सम्मेलन से जेपी नड्डा ने ये बड़ी बातें कही है। और एक और बड़ी ब्रेकिंग, 6वीं ब्रेकिंग है। यूपी पीटी परीक्षा में सेंध लगाने के आरोप में एक्शन जारी किया गया है। दरअसल सॉल्वर गैंग पर एक्शन, अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी पीटी परीक्षा में सेंध लगाने के मामले में अब आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट सामने आया। अगली ब्रेकिंग, 7वें नंबर की ब्रेकिंग, कैप्टन सरकार में मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा पर कार्रवाई की गई है। विजिलेंस ब्यूरो ने सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। सुंदर श्याम अरोड़ा पर 1 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है पंजाब से। पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई है। 8वीं बड़ी ब्रेकिंग, कश्मीरी पंडितों की अंतिम विदाई पर यहां पर लोग उमड़ गए। बता दें आपको, कश्मीरी पंडित की अंतिम विदाई पर लोग उमड़े हैं। बता दें पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम सम्मान देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कल शोपियां में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब अंतिम यात्रा में कई लोग जुटे, सबने श्रद्धांजलि दी है। आगे बढ़ेंगे, 9वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी का दूध अब 2 रुपए महंगा हो चुका है। अब 1 लीटर दूध के लिए आपकी जेब से आपको 63 रुपए देने होंगे। यानी 1 लीटर दूध खरीदने के लिए आपको अब 2 रुपए ज्यादा, यानी कि पहले 61 रुपए लीटर था, अब 63 रुपए लीटर दूध हो चुका है। अगली बड़ी ब्रेकिंग, 10वीं बड़ी ब्रेकिंग, हरिद्वार सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हरिद्वार की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच चुका है। इसके बाद में लगातार बारीकी से जांच जारी है। और एक और बड़ी और 11वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। झज्जर से, हरियाणा से महिला थाने में 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बीच बचाव करने पर महिला पुलिसकर्मी से भी मारपीट की गई है। पूरी घटना वहां लगे कैमरों में कैद हो गई है। महिला थाने में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला हरियाणा के झज्जर से सामने आया है। 12वीं और बड़ी अपडेट एक और सामने आ रही है। बरेली से देवरनिया में तैनात दारोगा सूरजपाल का वीडियो वायरल हुआ है। युवक का दारोगा पर गंभीर आरोप है। दारोगा पर जबरन शराब पिलाने का आरोप लगा है। धमकी देकर 50,000 रुपए मांगने का आरोप दारोगा पर लगा है। आरोपी दारोगा सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। भैंसदेही से, मध्य प्रदेश से भोपाल एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। कार से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया गया है। 18 पिस्टल और 60 मैगजीन बरामद की गई है। दतिया से महाराष्ट्र की ओर यह तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भैंसदेही के झल्लार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। 14वें नंबर की बड़ी ब्रेकिंग, विदिशा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बिजली के खंभे से कार टकरा गई। हादसे में कार सवार शख्स की मौत हो गई है। बड़ी अपडेट, 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओवर स्पीड की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। सिरोंज रोड पर ओराखेड़ी गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ। कार की तस्वीर को आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अगली बड़ी ब्रेकिंग, सतना से रेत माफियाओं का आतंक देखने को
को मिल रहा है। फॉरेस्ट टीम पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, 2 बीट गार्ड जख्मी हो गए हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर टीम पहुंची थी इस पर कार्रवाई करने के लिए। घटना के बाद रेत माफिया की अब पुलिस तलाश कर रही है, मामले की पड़ताल कर रही है। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है रायपुर से, छत्तीसगढ़ से बड़ी ब्रेकिंग। नहरपारा में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। नहरपारा में नगर निगम का बुलडोजर चला है। सड़क के चौड़ीकरण कार्य के लिए पुराने भवन को गिराया गया है। कार्रवाई के बाद करीब 100 फीट चौड़ी सड़क का प्रोजेक्ट पूरा हो सकेगा। ये बड़ी कार्रवाई रायपुर नगर निगम ने की है। अगली बड़ी ब्रेकिंग 7वें नंबर की बड़ी ब्रेकिंग है बिलासपुर से। आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेलवे ने अभियान चलाया है। 96 टिकट दलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से 35 लाख के टिकट जब्त किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई आरपीएफ ने की है बिलासपुर में। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर ये कि टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ चल रहा हूं। इस बात का जिक्र सिंहदेव ने किया। मैं कहीं मुख्यमंत्री से अलग नहीं गया, हाईकमान ने हमें साथ चलने का आदेश दिया है। ये बात कही सिंहदेव ने। हाईकमान के आदेश का पालन कर रहा हूं, इस बात का जिक्र भी किया टीएस सिंहदेव ने। और अगली बड़ी ब्रेकिंग टीकमगढ़ से संदिग्ध हालत में सिटी स्कैन टेक्नीशियन की मौत का मामला सामने आया है। बाथरूम में टेक्नीशियन का शव मिला है संदिग्ध अवस्था में। दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी टीकमगढ़ से सामने आ रही है। और एक और बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग नंबर 20। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। धार से तस्वीरें सामने आई है। कपास के खेत में गांजे की खेती हो रही थी। पुलिस ने 132 पौधे बरामद कर लिए हैं। 4,32,000 रुपए की कीमत इनकी बताई जा रही है, इन गांजे के पौधों की। ये बड़ी कार्रवाई धार में पुलिस ने की है। और एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग नंबर 21। नरसिंहपुर से बड़ी खबर यह कि नरसिंहपुर कोर्ट के क्लर्क पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। क्लर्क पर फर्जीवाड़ा करके 20 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यायालय के क्लर्क पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। और एक और बड़ी और सबसे बड़ी अपडेट कोरबा से कि सीआईएसएफ के जवानों और एससीसीएल के कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। डीजल चोर समझकर सीआईएसएफ के जवानों ने मारपीट की थी। एससीसीएल के कर्मचारी को बंधक बनाकर मारपीट की गई। नाराज कर्मचारियों ने जवानों के साथ मारपीट की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीआईएसएफ के जवानों और एससीसीएल के कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। ये बड़ा अपडेट सामने आया कोरबा से। एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है दुर्ग से। दुर्ग में आग का तांडव देखने को मिला है। 4 दुकानों में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। ये बड़ी जानकारी दुर्ग से सामने आ रही है। 4 दुकानें धू कर जल गई। ये तस्वीरें सामने आई है। आग का तांडव दुर्ग में देखने को मिला है। आखिरी और सबसे बड़ी अपडेट एक और सामने आ रही है। 24वें नंबर की ब्रेकिंग शहडोल से आ रही है। शहडोल में तहसीलदार और नगर पालिका अधिकारी को डीएम ने फटकार लगाई है। कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। वो ये क्योंकि सीएम के द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में ये लोग अभियान में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे। ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी अभियान है और इस बीच बड़ी लापरवाही बरतने पर डीएम ने फटकार लगाई है, नोटिस जारी किया है तहसीलदार और नगर पालिका अधिकारी को। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है शहडोल से।